दिस ईयर के बैलेंस होते हैं, दिस ईयर के क्या बनते हैं, ओपनिंग। तो ये आपके पास एरियर प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो है इस साल का ओपनिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। 35,000 which had been paid for the year commencing 1st April 2016। हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016, लेकिन वो कहते हैं जो आपने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव की उसमें 35,000 ऐसा था जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा था, प्री पेमेंट्स मतलब प्री रिसीव्ड, क्योंकि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही। अब अगर ये एडवांस इनकम है, प्री रिसीव्ड है, तो ये लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी है तो इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, क्रेडिट है। अब ये डिसाइड करो स्टेटमेंट को पढ़ के, ये एडवांस इनकम का क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग है, क्लोजिंग। वो नेक्स्ट ईयर का जिक्र कर रहा है, दिस ईयर एंड। ये क्लोजिंग एडवांस इनकम है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे। ठीक है, आगे बढ़िए। इनका दूसरा इफेक्ट बताओ। पहले तो ये 65,000 का दूसरा इफेक्ट बताओ। रिसीवेबल एसेट है, मैंने दूसरा इफेक्ट लिखवा दिया। आपकी एरियर आउटस्टैंडिंग ओइंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन क्या है, एसेट है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ गया, बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। और 65,000 लायबिलिटी है, क्लोजिंग है, तो दिस ईयर की बैलेंस शीट में वो क्या बनेगा, लायबिलिटी। दो इफेक्ट हो गए, आगे बढ़े। लैंड सोल्ड हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख। 5 लाख का डबल इफेक्ट बताओ। पहले तो बताओ 5 लाख को मैंने कहाँ लिखना है। टी अकाउंट आपने लैंड का ओपन किया, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी ओपन किया, उसका डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन किया। कहाँ लिखूं 5 लाख को, यार सबसे इजी बात मैं फिर बताऊंगी, सब कान पकड़ो, सब कान पकड़ो पहले, फिर बताऊंगी। ये कोई बात नहीं है, नहीं पकड़ने, पकड़ लिए। चले सुनिए बेटे, पहली बात तो ये बताओ, लैंड अप्रिशिएट होती है, ठीक है, लैंड तो नहीं होती। मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन किया, सब ओपन करे। लैंड में डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड की बुक वैल्यू उसकी कॉस्ट के इक्वल होती है। अब अगली बात सुनिए, जो नॉन करंट एसेट सेल हो रहा होता है उसकी कॉस्ट उसके टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड। इसका दो इफेक्ट ये हो गए। अगला क्या करना है, ये उसकी वैल्यू 5 लाख थी, बेचा कितने में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताएगा 1600 में बेची है 500 की चीज, प्रॉफिट या लॉस, कितने का, क्या करें, इनकम में। जो नॉन करंट एसेट के डिस्पोजल पे प्रॉफिट लॉस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनता है। क्लियर हो गया, चलो चलो भाई। हाँ, अब ये देखो, मैंने बिक्वेस्ट, एंडाउमेंट फंड और डोनेशन के बारे में क्या बात गाइड की थी। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वो किसका पार्ट है, एक्यूमुलेटेड फंड, और अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहते हैं वो जो बिक्वेस्ट है उस पर कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बनी, इनकम में। शाबाश। अब इन एक्सपेंसेस के एक्रूड दिए मैं, किसका, दूसरा एक इफेक्ट कैश में आ चुका ना, वो कैश अकाउंट से उठा रहे हो। अगर वो कैश अकाउंट में लिखा हुआ तो बेटे एक इफेक्ट आ चुका। एक्रूड एक्सपेंसेस का क्या किया करते हैं, जल्दी बोलो।
ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और एक्सपेंस में इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है? अच्छा मुझे बताओ, आपको आई थी कि टीचर ने टी अकाउंट्स बनवाए थे या प्लस माइनस में समझाया था? चलो बनाओ जरा। एक्रूड एंड हीट लाइट का ओपनिंग बैलेंस है 32, अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा? ये डिसाइड कर लिया करो कि एसेट है या लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे? लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंस, और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकी वैल्यूज उठाओगे वो कौन सी साइड पे जानी है? एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे। एक वैल्यू एक अकाउंट की अगर डेबिट साइड पे होती है तो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होती है। आपने टेलीफोन और हीट एंड लाइट के एंगेज में कितने पैसे दिए वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे हुए, कौन सी साइड पे लिखे हुए? क्रेडिट। तो अंडरस्टूड बात है कि वो एक्सपेंस अकाउंट की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड। बाद में वो कहता है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ दिस वन। डेप्रिसिएशन ये तो आपको मालूम ही है कि बेटे हम इसका क्या करेंगे, बताओ? कैलकुलेट करके नॉन करंट एसेट में से माइनस बी करोगे और एक्सपेंस का पार्ट भी बनाओगे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर फ्रॉम द क्लब्स बुक्स। डेट को अंडरलाइन करो। ये हमारा करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, तो ओपनिंग बैलेंसेस है। प्रीवियस ईयर का मतलब है किस किस का ओपनिंग बैलेंस है? लैंड का, बिल्डिंग का, उनकी डेप्रिसिएशन का, फिक्सचर फिटिंग, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। दोस्तों भाई ओपनिंग बैलेंस एरियर का 80, रिसीवेबल है, एसेट है, इसलिए डेबिट साइड पे। इसमें कहते हैं 15,000 इररिकवरेबल हैं। इररिकवरेबल का डबल इफेक्ट बताओ। एक इफेक्ट ये वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट वो एक्सपेंस है। ऐसे करते थे ना बैड डेट्स, रिसीवेबल में से बी माइनस करते थे और एक्सपेंसेस में भी लिखा करते थे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस एडवांस सब्सक्रिप्शन का, एसेट या लायबिलिटी? इसे कौन सी साइड पे? ठीक है। अब ये देखो मैंने कैसे सॉल्व करना है। आपने नोट नहीं करना, इधर देखो। पहले मैं करने जा रही हूं वर्किंग। स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलते हैं, सुनिएगा। आपने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड मतलब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। कैसे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। अब हमने जनाब रिक्वायरमेंट से पहले उसने ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल दी हुई है, कैलकुलेटर पकड़ी और बोलना नहीं है। एसेट्स ऐड करते जाइएगा और लायबिलिटीज को माइनस करते जाइएगा, ठीक है? हाँ जी, पकड़ लिया। लैंड एसेट है या लायबिलिटी? टाइप कीजिए 4,000। बिल्डिंग ऐड होनी चाहिए, माइनस कर दें ऐड। उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड माइनस, फिक्सचर फिटिंग एट कॉस्ट ऐड, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस, फर्नीचर एट कॉस्ट ऐड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस। अब सब्सक्रिप्शन इन एरियर है 80, एसेट होता है या लायबिलिटी? एसेट, इसलिए ऐड 80 ऐड करना है। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी होती है, माइनस करना है। अब ये करने के बाद इक्वल का साइन प्रेस करो और मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये वैल्यू रखिएगा, अभी इसमें एडजस्टमेंट्स होनी है। क्यों होनी है? क्या इस लिस्ट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको मिल गई? आपको इस लिस्ट में कैश का बैलेंस नहीं मिला,
वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाओगे। आपको एक्रूअल ऑफ प्री पेमेंट्स की डिटेल नहीं मिली क्योंकि उसने प्रीवियस पेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दी हुई थी। आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी, चाहे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, लिस्ट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जितने भी ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज की फिगर मिल रही है वो वहां से पिक करनी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ, ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड पे है, एसेट है, ऐड कर दो। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो लायबिलिटी है, माइनस कर दो। देखो क्या है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे 682, ऐड कर दो, ऐड कर दो, जो वैल्यू आई उसमें ऐड करो। क्या कर दिए? अब देखो जहां उसने एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स का जिक्र किया हुआ उस टेबल में ओपनिंग एक्रूअल्स भी हैं, क्लोजिंग भी हैं। मैंने कौन से एक्रूअल्स पिक करने हैं? ओपनिंग। और एक्रूड एक्सपेंसेस लायबिलिटीज हुआ करते हैं, इसलिए आपने एक्रूड एक्सपेंसेस के ओपनिंग बैलेंसेस को माइनस करना है और वो बैलेंसेस हैं 32, 12, 14, 58। 58 को माइनस कर दो, कितना बनता है? कोई समझ नहीं आया मुझे। 7618। ये आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, आपकी वर्किंग नंबर 1 ये होगी। ये समझ में आया कैसे किया है? ओके, आगे आइए। उसके बाद आपने वर्किंग नंबर 2 में आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ जी, लिखवाइए। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखूं? बुक में नहीं देखना, मुझे बताओ जितना याद किया। ये फोकस कर लेना कि वो एसेट है या लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी। एडवांस का ब्रॉड डाउन इसलिए क्रेडिट साइड पे और एडवांस का कैरी डाउन। ओके जी, आगे बढ़िए। एक्रूड ओपनिंग डेबिट साइड पे और एक्रूड का क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट। बैड डेट्स का भी जिक्र था। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिगर जानी है वो कहां से आएगी? और वो बैलेंसिंग अमाउंट होगी। ठीक हो गया? चलो भाई आइए जरा स्टेप बाय स्टेप चलना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ आओ। वहां से देखो हमने सब्सक्रिप्शन के एंगेज में कितने पैसे रिसीव किए? 2930। अब आइए पॉइंट नंबर 1, 65,000 क्या करूं मैं? एरियर है, ओपनिंग है, इसलिए ये देखो डेबिट साइड। क्या मैंने ठीक लिखा? कॉन्फिडेंट हो? नहीं, कुछ चेहरे परेशान है। ठीक है, आगे चलें। 35,000 का क्या करें? एडवांस का क्लोजिंग। और एडवांस का क्लोजिंग कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। आगे चलिए भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं और वो क्या कहता है हमें नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। पेज पर लटिए, आगे दी हुई थी। नेक्स्ट पेज पे सब्सक्रिप्शन इन एरियर का ओपनिंग बैलेंस। और सब्सक्रिप्शन इन एरियर का ओपनिंग बैलेंस ये हम कुछ, मेरा ख्याल है मैं अमाउंट आगे पीछे लिख गई हूं। ठहरो, ये 65,000 दोबारा चेक करो। 65,000 ओपनिंग। अच्छा, वो उसने 80 में से 15 को नेट ऑफ कर दिया हुआ है। बैड डेट्स हैं आपके पास। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 65,000 विच हैड बीन इन एरियर एट 30। ओके। स्टेटमेंट कहती है कि सब्सक्रिप्शन में जो पैसे शामिल हैं 2930 में 65,000, ये वो अमाउंट है जो ओपनिंग एरियर थी बट आपने रिसीव कर ली। और अगर आपने रिसीव कर ली है तो ऑटोमेटिकली वो रिसीव्ड में इंक्लूड होगी। तो अगर वो रिसीव्ड में इंक्लूड है तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपका ओपनिंग जो एक्रूड बनता है वो कितना बनता है? 80,000। स्टेटमेंट को समझे? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 80।
सब्सक्रिप्शन एरियर 80 लिख लिया, 15,000 के हमारे बैड डेट्स। अच्छा एक मिनट, 80 आएगा, यस 1000 कॉमन लिए हुए, 80, 35, 2930, 15। आगे बढ़िए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस एडवांस का, और वो कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसको क्या एज्यूम करेंगे? 0। तो इनकम ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितनी बन गई? चेक करो कितनी बनती है? 2860। हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2 वर्किंग्स कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने नॉन करंट एसेट्स के अकाउंट ओपन करने, स्पेसिफिकली उन नॉन करंट एसेट के अकाउंट बेटे ओपन करने हैं जिनकी सेल एंड परचेज हुई है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं है, इसका मतलब है उनकी सेल एंड परचेज नहीं हुई है। अगर उनकी सेल एंड परचेज नहीं हुई है, उस पर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, और वो किस चीज़ की? डेप्रिसिएशन की। फिर टी अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर वो नॉन करंट एसेट जिसकी सेल एंड परचेज का क्वेश्चन में जिक्र हो, बेहतर है कि उसका टी अकाउंट बना लिया जाए। अब जनाब मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपन किया है, इसमें 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो लैंड है और दूसरा क्या है बेटा जी? बिल्डिंग है, एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस जिसको लिखा हुआ है, और इसके अलावा फर्नीचर नज़र आ रहा है। मैंने इनके टी अकाउंट ओपन कर लिया। क्लब हाउस का मतलब है हमारे पास क्या है? बिल्डिंग है। और साथ ही हम एक काम करते हैं, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। चलें, लिखवाइएगा बेटे मुझे, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कौन सी साइड पे लिखूं? उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 860। और कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। आगे बढ़िए, फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 380। और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 164। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसके बाद आइए, क्या इनमें से कोई एसेट मैंने सेल किया? अगर सेल किया होता, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड को कंसल्ट करना चाहिए था? डेबिट साइड। वहां पे तो इससे रेलेवेंट बात नहीं है, लेकिन पेमेंट साइड पे इन एसेट का जिक्र है, इसका मतलब ये एसेट्स हमने परचेज किए हैं, इसलिए इन अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्लब हाउस हमने कितने का परचेज किया जनाब? 600। ये देखो, ये मैंने लिख दिया। और फर्नीचर हमने परचेज किया है 135, ये हम यहां लिख दिए। उसके बाद देखो, लैंड के बारे में स्ट्रेट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, वो डेप्रिशिएट भी नहीं होती, उसका अकाउंट बना लो तब भी ठीक है, नहीं टाइम उसको वैसे भी आप स्किप करके डायरेक्टली अपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन उसने क्या कहा हुआ है? 5% आपने चार्ज करनी है और ओरिजिनल कॉस्ट पे। पढ़ लीजिए वो लाइन। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलो बिल्डिंग का 5% लेते हैं। एक चीज और, बिल्डिंग में एक्सटेंशन हुई है, फर्नीचर आपने परचेज किया है, क्या उनकी डेट्स क्वेश्चन में मेंशन है?
नो। अगर डेट्स क्वेश्चन में मेंशन ना हो, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी पर मंथ लोगे या पर एनम? पर एनम, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम करना है, क्योंकि पर एनम पॉलिसी है, तो जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है उसकी भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करनी है। और उसका तरीका कार क्या होगा, मैंने इसका पहले क्या फाइंड आउट कर लेना है, कैरी डाउन। कैरी डाउन फाइंड आउट कर लेने के बाद मैंने इस पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की कौन सी साइड पे आनी है, क्रेडिट साइड पे। तो लीजिएगा 3800 का बेटे 5% कितना बनता है, 190। बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, अगर डिस्पोज ऑफ हुई होती इसकी क्रेडिट साइड पे लिखते और उसकी डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लिखते, और वो हमें उस कितने में बेची ये इंफॉर्मेशन रिसीट अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती। अब जनाब इसका मतलब है कोई इसकी सेल नहीं हुई, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, 860 प्लस 190 1050। हाँ जी बेटे, क्या हमने कोई फर्नीचर सेल किया? नो। तो फर्नीचर का कैरी डाउन मेरे पास कितना आ रहा है, 515। डेप्रिसिएशन का मेथड देखो क्या है और रेट देखो क्या है। फर्नीचर पे 20% ऑफ कॉस्ट 103। हाँ जी, ये आपके पास कैरी डाउन कितना आ रहा है, 267। इसके अलावा आप खुद सोचो, मैंने इतनी डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किया, और किसका अकाउंट बनना चाहिए, जिनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्रूअल्स दिए हुए। किस किस के दिए हुए, हीट एंड लाइट। चलो इसका एक्रूअल दिया हुआ है, और एक्रूड एक्सपेंस क्योंकि लायबिलिटी होती है, इसी उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है, 40। जो हीट एंड लाइट के केस में आपने पैसे दिए हैं वो बैंक अकाउंट की कौन सी साइड पे मुझे नजर आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे। और वो जनाब कितने हैं, 115। इस अकाउंट की कौन सी साइड पे, यहां क्या लिखेंगे, कैश। तो मेरे पास एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना, 123। अच्छा अब ये देखो, अगर पेपर में टाइम शॉर्ट हो तो हम कैसे बच्चों को गाइड करते हैं, जो अमाउंट सेम साइड पे आ रही है उनको ऐड कर दो, जो ऑपोजिट साइड पे आ रही है उसको माइनस कर दो, तभी ये अमाउंट मेरे पास। बेसिकली तो आपने बैलेंसिंग अमाउंट ऐसे ही फाइंड आउट किए, 115 प्लस 40 माइनस 32 आपके पास 123 आया। ओके अब जनाब अगर टाइम शॉर्ट हो, अकाउंट बनाना नहीं चाह रहे, लेकिन मुझे एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, उसका तरीका कार क्या होता है, कैश पेड की अमाउंट लो, क्लोजिंग एक्रूअल उसमें ऐड कर दो, और ओपनिंग एक्रूअल उसमें से माइनस कर दो, तब भी डायरेक्टली आपके पास ये फिगर आएगी। आपने कैश पे किया 115, क्लोजिंग एक्रूड है 40, ओपनिंग एक्रूड है 32, तब भी आपके पास कितना आया, 123। ठीक है। अब मैंने हीट एंड लाइट का अकाउंट बना के दिया। वेजिस का हम अकाउंट नहीं बनाते, वेजिस को हम यूं ही कैलकुलेटर पे टाइम सेव करने के लिए सॉल्व कर लेंगे। वेजिस के केस में देखो कितने पैसे दिए, 2066।